अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ राइटिंग पे कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे। एक पैराग्राफ राइटिंग के अंदर मेजरली किन चीज़ों को जो है वो फोकस किया जाता है और किन चीज़ों में जो एस्पायरेंट्स हैं वो लैग करते हैं। जब भी इंग्लिश ऐसे की बात होती है तो इंग्लिश ऐसे से पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है पैराग्राफ राइटिंग। वंस आप पैराग्राफ को का स्ट्रक्चर समझ जाओ कि पैराग्राफ के टॉपिक में क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या चीज़ें डिस्कशन होनी चाहिए। अब एक पैराग्राफ जो इंग्लिश ऐसे में होता है, ये एक यूनिट होता है जो कि एक्चुअली में एक आइडिया पे एक क्लियर आइडिया के ऊपर जो है वो इंटायरली कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक टॉपिक सेंटेंस जो कि इंट्रोड्यूस करती है आपके मेन आइडिया को, देन उसी टॉपिक सेंटेंस के साथ एक्सप्लेनेशन आती है और कुछ एग्जाम्पल के साथ जो है इसको डिस्कस किया जाता है। लास्ट पे आती है एक कंक्लूडिंग लाइन या वो वाली लाइन जिसने अगले पैराग्राफ के साथ जो है लिंक करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन एजुकेशन एंड नेशन डेवलपमेंट टॉपिक क्या है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ नेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या दे देंगे कि एक वेल एजुकेटेड जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक्सप्लेनेशन इसमें दे जैसे साउथ कोरिया और फिनलैंड में जो है हाईली एजुकेटेड है। कंक्लूजन में ये कि देयरफॉर पाकिस्तान भी जो है वो अचीव कर सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ को अगर वो प्रायोरिटाइज करे एजुकेशन को एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ देयर नेशनल पॉलिसी। अब इसके अंदर लिंकेजेस कैसे बिटवीन द पैराग्राफ करना है। कुछ तो आप लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जैसे मोर ओवर, एडिशन, एडिशन के लिए मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑल्सो, कॉजेज एंड इफेक्ट्स के लिए देयरफॉर, इलस्ट्रेशन के लिए एग्जाम्पल्स, इंस्टेंस, ये चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले पैराग्राफ में मैं कह रही हूँ डेमोक्रेसी इंश्योर्स सिटीजन पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट पैराग्राफ में मोर ओवर का वर्ड यूज़ करके लिंकिंग वर्ड देन कंटिन्यूटी आ सकती है। या तो लिंकिंग वर्ड यूज़ किया जाए या कुछ इको वर्ड्स जो है उनको या आइडियाज़ को जो है फर्स्ट पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो लेके जाए जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि रिपीट करें, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कशन की गई है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे वो एंड हो रहा था। इसके बाद अगर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो इको वर्ड्स कैसे कि दिस स्टेबिलिटी, जो पीछे स्टेबिलिटी की बात की है उसी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करें। या तो आप ऐसे करो इको वर्ड्स यूज़ करो, फिर या कुछ क्वेश्चंस या फ्रेजेस के फॉर्म में भी नेक्स्ट पैराग्राफ की कंटिन्यूटी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल पहला पैराग्राफ जो है वो डिस्कस कर रहा है कि करप्शन अंडरमाइंस करती है पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। नंबर 2 पैराग्राफ में हमने इसको कंटिन्यू भी करना है। हम कह सकते हैं कि कैसे, हाउ कैन गवर्नमेंट रिस्टोर दिस ट्रस्ट बाय इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सो इस तरह से जो है वो पैराग्राफ को लिंक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट जैसे स्टाइल है, या सबसे पहले के थीसिस स्टेटमेंट भी लेटर ऑन क्लासेस में जो है आप लोगों को कम्प्लीटली करवाई जाएंगी। हियर वी हैव वन एग्जाम्पल लाइक डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वी कैन स्टार्ट लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एज इन इंश्योर्स कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। अब किस तरह से कोहेरेंस जो है वो एक ऐसे के अंदर जो है फ्रॉम मेन आइडिया से जो है वो कंप्लीट कनेक्ट करती है, और यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो कि नेचुरली फ्लो जो है पूरे ऐसे का क्रिएट कर रहा होता है। लेटर ऑन लेक्चर्स में आप लोगों को थीसिस स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि किस तरह से एक थीसिस स्टेटमेंट भी लिखी जाती है। अब एक ऐसे के अंदर कोहेरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि इसी के थ्रू कंप्लीट जो आइडियाज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब इसमें कोहेरेंस की टिप्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले अपने ऐसे को प्लान करें, एक आउटलाइन बनाएं, थीसिस स्टेटमेंट जो जैसे पीछे प्रीवियसली डिस्कस किया गया किस तरह से थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। एक आइडिया को एक पैराग्राफ में रखें, लिंकिंग सेंटेंसेस को यूज़ करें, मेंटेन करें, कंसिस्टेंट टोन रखें, अपनी वोकेबलरी जो है वो इतनी इन्हेंस रखें कि आपकी कोई जो है वो चीज़ें मिस आउट नहीं हो। ऑल ऑफ द सडन जो है सेंटेंस का भी स्विच जो है वो स्विच उसको भी स्विच ना करें। अब इसमें एग्जांपल्स देखें, जैसे थीसिस है हमारा गुड गवर्नेंस इंश्योर्स नेशनल प्रोग्रेस। फर्स्ट पैराग्राफ में हम फोकस करेंगे अकाउंटेबिलिटी के, सेकंड पैराग्राफ में हम कहेंगे कि मोर ओवर अकाउंटेबिलिटी जो है प्रमोट करती है ट्रांसपेरेंटी और स्ट्रेंथ करती है द रूल ऑफ लॉ विच आर असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। दिस इज़ हाउ कि आप एक पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक को इंटायरली लेके चलेंगे।
जैसे कि यहाँ पे लिंक्ड पैराग्राफ देखें, पहला पैराग्राफ करप्शन जो है उस पे और नेशनल वीक इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। दूसरे पैराग्राफ में लिंक्ड लगाया गया है मोर ओवर का यूज़ करके। वीक इंस्टीट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशन कैसे वीक होते हैं, करप्शन की वजह से। उसके बाद जो है थर्ड पैराग्राफ में लिंक करें टू एड्रेस दीज इश्यूज, जो पहले वाले इश्यूज हैं उनको देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसका क्या पैटर्न होता है, कॉज, इफेक्ट एंड देन कंक्लूजन। अब जैसे हमारे पास ये टॉपिक है करप्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल डेवलपमेंट। तो अभी सबसे पहले तो हमें आइडिया ये है, टॉपिक सेंटेंस या हमारा पहला पैराग्राफ तो कुछ इस चीज़ को एनहांस करेगा, और पैराग्राफ में पहली लाइन तो टॉपिक सेंटेंस होती है। नेक्स्ट उसके साथ एक्सप्लेनेशन आती है, कुछ एग्जांपल्स दी जाती हैं, और फिर लास्ट पे उसका जो है वो कंक्लूजन प्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला पैराग्राफ है करप्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ऑब्स्टैकल टू नेशनल डेवलपमेंट। अब ये एंड कहाँ पे हो रहा है, गुड गवर्नेंस पे हो रहा है। Therefore, understanding the cause and consequences of corruption is essential for implementing effective policies to promote sustainable development and good governance। ये हमारा पहला पैराग्राफ है। अब इसी तरह से हमने जब शिफ्ट करना है फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू अनदर, तो इट मीन्स हमें यहाँ से कीवर्ड्स जो है वो देखने हैं। जैसे कि वो लास्ट वन हो रहा था गुड गवर्नेंस पे, तो अब इसमें हम कॉजेज़ की बात करने वाले हैं या इफेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो कह सकते हो कि जो करप्शन है वो वीकन करती है गवर्नेंस को और इरोड करती है नेशनल कैपेसिटी को। और ये पैराग्राफ जो है इंटायरली एंड हो रहा है कॉन्सिक्वेंटली वीक इंस्टीट्यूशंस कैन अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ और इंश्योर अकाउंटेबिलिटी विच हैम्पर्स ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस। तो ओवरऑल नेशनल प्रोग्रेस भी हो रही है और इस पूरे पैराग्राफ में इफेक्ट्स की बात हो रही है। अब वही देखें कि जैसे नेशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। बियॉन्ड गवर्नेंस जो करप्शन जो है स्वेयर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब कॉन्सिक्वेंसेस जो है इकोनॉमिक के तो होंगे जब हमारे इंस्टीट्यूट जो है वीक होंगे। अब ये एंड हो रहा है कि देयरफॉर एड्रेसिंग द करप्शन इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमी अगर जब प्रिवेल होगी तो हमारे सोशल डेवलपमेंट भी उस तरह से नहीं रहेगी। पीछे हमने डेवलपमेंट पे एंड किया तो था, और यहाँ से हम जो है वो सोशल डेवलपमेंट से स्टार्टअप ले सकते हैं। और हेंस अब इस पैराग्राफ को एंड हम कैसे करें, हेंस करप्शन इज नॉट ओनली डैमेजेस द इकोनॉमी बट ऑल्सो थ्रेटन सोशल कोहेजन एंड नेशनल यूनिटी। तो इसने कम्प्लीटली पिछले आइडिया के साथ जो है रिलेट कर लिया। पिछले आइडिया में अगर हमने इकोनॉमी की बात की थी, तो इसमें अगर सोशल की बात कर रहे हैं तो इसने इस दोनों को कनेक्ट किया है। अब हमने कंक्लूजन की बात करनी है। इन कंक्लूजन जो जो चीज़ें पीछे डिस्कस की हैं उसको कब समराइज करना होता है। जैसे कि करप्शन इज़ अ थ्रेट, और इसमें हमने बात ये भी करनी है कि अफेक्टिंग ऑल्सो अफेक्टिंग द गवर्नेंस, द इकोनॉमी, सोशल इक्विटी, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है अगर हम सिटीजन की पार्टिसिपेशन करवाएं, मीडिया को फ्रीडम दें, एथिकल लीडरशिप लेके आएँ। दीज आर एसेंशियल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। सो दिस इज़ हाउ एक पैराग्राफ जो है उसको लिखना चाहिए और इसको कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करना चाहिए। अगर आप एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं फॉर कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश एसे, करंट अफेयर्स एंड पाक अफेयर्स, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 032343100297। Competitive quality education. Thank you so much.